विठुराया माझा चंदनाचा करुराया माझा कपाळी ही गंध चंदनाचा ऐसा पीत पिता पाऊले चाल संसाराची तोडून गाठ पाऊले चालती पंढर जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और वायरल है, क्योंकि लोग पैदल यात्रा निकाल चुके हैं। इतनी बारिश है, मौसम खराब है, तो भी लोग चलते हुए जा रहे हैं पंढरपुर। हम आज पंढरपुर के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस पंढरपुर के बारे में अनेक लोगों ने अपने तरीके से मत व्यक्त किए हैं और दावा है कि यहाँ बुद्ध का ही मंदिर है पुरातन, और वह जो विट्ठल की मूर्ति है वह बुद्ध की मूर्ति है। और इतिहास में हम देखा जाए तो यह बात सच है कि वह एक बुद्ध मंदिर ही था, वह एक भव्य बुद्ध विहार गुफाएं ही थी। उस एरिया में मैं आपको एक दूसरे गुफा का भी जिक्र कराना चाहूंगा कि जो पुणे के बगल में एक 25-30 किलोमीटर के दूरी पर एक कार्ले लेनी बोल के है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, वह भी उस एरिया का ही भाग है। दोस्तों, वहां पर बहुत बड़ा बौद्ध प्रचार हुआ करता था और बहुत संख्या में बौद्ध भी भिक्षु रहा करते थे। दोस्तों, उसी में से ही यह एक बुद्ध विहार, प्राचीन बुद्ध विहार है, ऐसा दावा किया जाता है। दोस्तों, लेकिन अनेक लोगों ने किया है, लेकिन दुनिया के जो पंडित, जिसे पूरे दुनिया ने बोधिसत्व कहा है, जो दुनिया के विद्वान ने यह बात कही है कि जो पंढरपुर का जो मंदिर है वह बौद्ध मंदिर है, यह मैं सिद्ध करके बताऊंगा। ये किसने कहा, कब कहा, यह मैं आपको विस्तार से कहने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए। दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि यह क्या चल रहा है। पिछले अनेक सालों से हमारी जनता, देश की भोली भाली जनता, जो दबे कुचले पिछले लोग हैं, जिसे पृष्य और अस्पृश्य कहा गया है, यह दोनों भी लोग पंढरपुर को पैदल यात्रा से जाते हैं और वहां पे कुछ तो भी उस भगवान से मांगने का प्रयास करते हैं, अपनी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तक इनकी तकलीफ दूर हुई है ऐसा प्रमाण किसी के पास नहीं मिलता। दोस्तों, क्योंकि अगर हुआ होता तो ये लोग आरक्षण के लिए झगड़ा नहीं किए होते। इनके पास फैक्ट्रियां होती, इनके बच्चे कलेक्टर हुए होते, इनके बच्चों के पास मर्सिडीज बेंज कारें होती और इनके बंगले, ऐशो आराम की जिंदगी, आपने बिजनेस में बढ़ोतरी करके पूरे देश को चलाने की ताकत रखते हैं। क्या वो लोग इस पंढरपुर के वारी में दिखाई दे रहे हैं? क्या वो ब्राह्मण इस पंढरपुर के वारी में पैदल चलते हुए कहीं से गुजरात से आया है ऐसा दिखाई दे रहा है? या काशी के ब्राह्मण वहां से पैदल चल करके इस पंढरपुर के यात्रा में आए हैं इतने दिन में आप कभी देखा है? क्योंकि ब्राह्मणों ने तो यह ठेका दिया रखा है कि इन मंदिरों में आया हुआ धन जमा कर करके आपने 7 पुश्तों तक इतना धन तैयार करो कि देश में अकाल भी 100 साल तक आ गया तो ब्राह्मण के पास का पैसा नहीं खत्म होगा। आप सब भीख मांगोगे, लेकिन ब्राह्मण अपने बच्चों को विदेश भेज करके 7 पुश्तों तक पढ़ा सकता है और आयशो आराम की जिंदगी जी सकता है। ऐसा पैसा वो इकट्ठा कर रहा है आपका। तो जिस प्रकार से ये वीडियो क्लिप जो शुरुआती दौर से देख रहे हैं, पीछे दिख रही है वीडियो क्लिप, इसमें कौन दिख रहा है आपको? उसे को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ही है। वो कहां है? मंदिर के गर्भगृह में है। और आपको दर्शन कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है। और आप यहां से घर से नाचते हुए जा रहे हो, ताला बजाते जा रहे हो, कूटते जा रहे हो, ताला फूट रहा होगा आपका, चप्पल घस रही होगी, जूते फट रहे होंगे, लेकिन इससे आपको क्या प्राप्ति हो रही है ये आपको पता है? लोग जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, कई साल से वहां पर मन्नत मांग रहे हैं लोग इसलिए मैं मांग रहा हूं। इसके अलावा आपके पास, आपके मन में कुछ भी नहीं है।
एक अंध भक्ति का शिकार हुए हुए लाचार गरीब बेबस लोग ही वहां पर जा रहे हैं। आज एआई का जमाना है। आज लोग एआई टेक्नोलॉजी से कहां पहुंच रहे हैं। हाथ में एक डिवाइस है मोबाइल, उससे लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम रील कौन से देखते हैं? विट्ठल का भजन का, ईश्वर के भजन का, इसमें ही गमा दिया है। जो हाथ में एआई के जमाने को, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने वाला जो डिवाइस है, उसको भी हम किस प्रकार से ये कर रहे हैं। दोस्तों खुद को पूछिए, आप इतनी वारियां कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? आपके बच्चों को क्या आप दे रहे हो? क्या न्याय सही में दे रहे हो? एक बार आपके अंतर्मन से पूछिए। अगर आपको कुछ इस वारी से फर्क गिरा होता तो आपके ऊपर वो कर्जा नहीं होता, महाराष्ट्र के हजारों किसान नहीं मरे होते फांसी लेकर के, सुसाइड करके। ये दौर ऐसा है, लोग सब काम काज छोड़ करके पैदल यात्रा निकल करके विट्ठल के दर्शन को जा रहे हैं। आज का दौर क्या है? बी बोने का। ये मौसम कौन सा है? बी बोने का। वो बी उगता है, अभी वो बाल्य अवस्था में है, उसको देखभाल कौन करेगा? किसान करेगा। वही किसान अभी ताली बजा करके, भजन गाते हुए, नाचते हुए विट्ठल के पास जा रहा है, तो वो बाल्य अवस्था में जो फसल है उसकी देखभाल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उसमें घास उगेगा और इसकी फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। आगे चल के कर्जा हो गया बोल के यही किसान नाचते हुए ईश्वर के पास जाने वाला फांसी लेके मर जाएगा। तो फिर अगले साल वही करेगा, फिर अगले साल यही करेगा, इसका कर्जा वैसा ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, कर्जे वाले अपने दरोजे में आकर के खड़े रहेंगे, ये हाथ में रस्सी लेकर के फांसी लेने या कोई दवा लेकर के वो मर जाएगा। इसमें विट्ठल बचाने आएगा? इसमें कोई राम बचाने आएगा? इसमें कोई देवी देवता बचाने आएगी? नहीं, ना आज तक आई, ना आगे आएगी। दोस्तों ये बात समझनी होगी। जो ब्राह्मण अंदर एसी में बैठ करके पूजा कर रहा है, आपको उस गर्भ घर में भी आने की परवानगी नहीं देता। आपको वहां अंदर गए तो पीटता है, और आपको इस वर्तमान परिस्थिति में भी अगर कोई कथा वाचन कर रहा है, कोई ईश्वर का नाम जप रहा है, तो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसको गाय का तो मूत्र तो पिलाने की बात तो छोड़ो, उसका प्रचार हो रहा है, गाय का मूत्र पी लो, गाय का मूत्र। तो जिस प्रकार से लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मूत्र भी पिलाया जा रहा है, और उन्हें कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के सिवाय कोई भी मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, ब्राह्मण के सिवा कोई कथा नहीं कर सकता, यह अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। तो फिर उन ब्राह्मणों को इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि आप पूजा करें, आप कथा वाचन करें, सिर्फ पूजा आपका धर्म ही वो है, तो आपका कोई हक नहीं है कि इस देश में कोई उद्योग धंधा बिजनेस करे। आपके खुद को जगत गुरु शंकराचार्य कहने वाला अभिमुक्तेश्वर हमेशा अपने मुंह से झेर उगलता है जातिवाद का, मनुवाद का। तो उस शंकराचार्य को सीधा सवाल यह है कि आप लोग जो है सिर्फ मंदिर में पूजा करें। जो भी आपके लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो लोग सिर्फ पूजा करते, घंटी बजाते, मंदिर में ही रहे। किसको? आप लोगों को, जो शूद्र है, जिसे शूद्र माना गया है, जिसे स्पृश्य माना गया है, अस्पृश्य माना। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि वहां कोई विट्ठल नहीं था, ना कोई विट्ठला भी है। वहां पर बुद्ध ही है, वो बुद्ध विहार ही है। ये बाबा साहब 25 दिसंबर 1954 को कहा था, जहां पर देहू रोड को बाबा साहब बुद्ध विहार के बुद्ध मूर्ति का स्थापना करने गए थे दोस्तों। और उस सभा में उन्होंने पंढरपुर का जो मंदिर है, यह बौद्ध मंदिर है, यह मैं सिद्ध करके बताऊंगा। दोस्तों यह आपको समझना है कि जो भी इस देश में प्राचीन मंदिर है, वह बुद्ध के ही बुद्ध विहार है, जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर करके उसका हालत ऐसे किया है, उस मूर्तियों का हालत ऐसे किया है। देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में आपको मूर्तियां दिख रही है, इस प्रकार से उन्होंने हालत उसकी बिगाड़ दी है, और उसको ही आपको पूजने को लगा रहे हैं, और आपसे ही धन वसूल कर रहे हैं। इस दुनिया में अगर किसी को ईश्वर नहीं है ये पता है, तो वो पहले ब्राह्मण को पता है और उसके बाद बुद्ध को पता है। ये दो ही ऐसे व्यक्ति है जिनको
ईश्वर नहीं है, ये बात पता है। बुद्ध ने दुनिया को बताया है और ब्राह्मण ढोंग कर रहा है कि ईश्वर है करके आपका धन लूटने के लिए। दोस्तों, चप्पल घसेगी, सर के बाल निकल जाएंगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल जाएंगी गुलामी में, लेकिन ईश्वर का कहीं दर्शन ना हुआ है, ना आज तक, ना आगे होगा। यह आपके अंतर मन को समझना जरूरी है, तभी ही आपकी गुलामी दूर हो सकती है। अन्यथा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ताड़ा बजाते, भजन करते, विट्ठल के पास जाने से या कुछ करने से आपका बदलने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो रिजर्वेशन के लिए आंदोलन। इस प्रकार से ये जो मंदिर को वारियां करी जा रही है, इस पर आप लोगों को समझना होगा। आपकी भक्ति है, जो भी है वह आप जाने, लेकिन सच्चाई को परखने की कोशिश जरूर करें। क्या हम इतने दिन जो किया है उससे कुछ हमें प्राप्त हुआ है क्या? तो दोस्तों, इस प्रकार से यह विट्ठल भक्ति में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि सच्चाई को परखने का कोशिश करें और संविधान को पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा IAS IPS बनाकर इस देश का रखवाला बनाइए। अन्यथा ये पाखंडवादी मनवादी लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आज के इतना ही दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।